आज की क्लास में हम कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस टॉपिक को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर होता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनकी केयर करना, उनका मेंटेनेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपनी डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह की केयर नहीं करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमारी जो थिंग्स होती है मतलब कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे आपके बुक हो गई, क्लॉथ्स हो गई, इन सब की केयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप गंदे के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, अपने कपड़ों को, क्लॉथ्स को आप डेली क्लीन करते हैं और तब उन्हें पहनते हैं। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल वगैरह हो गए, इन सब की भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे इन डिवाइस की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है और ये परफॉर्मेंस भी अच्छा देती हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, जैसे रोज़ नहाना, ब्रश करना, अच्छा खाना खाना, उसी तरह से जो हमारी मशीन होती है उसको भी केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी मशीन की केयर नहीं करते हैं तो हमारी जो मशीन्स होती हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आपको अपनी मशीन से ज़्यादा काम लेना है, उनको ज़्यादा लंबे समय तक यूज करना है या यूज करने लायक रखना है तो आपको उनकी केयर करनी होगी। कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जिनमें करंट का फ्लो होता रहता है और कंप्यूटर के ये सभी पार्ट्स जब यूज होते हैं तो इनमें हीटिंग पैदा होती है, तो उस हीटिंग को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा उन्हें पानी से बचाना होता है, डस्ट से बचाना होता है, तो वो सारी चीज़ें केयर करनी होती हैं ताकि वो डैमेज ना हो। अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे, हम उनके प्रति केयरलेस हो जाएंगे तो वो पार्ट्स या मशीन्स जो होती हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी और जल्दी ख़राब हो जाएंगी। कंप्यूटर और जो मोबाइल होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव डिवाइस होती हैं, महंगी डिवाइस होती हैं। अगर हम इन डिवाइसेस की अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छे से केयर करते हैं और रेगुलर बेसिस पर उनकी केयर करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे यूज में रह सकती हैं। हम उनको काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो पैसा होगा वो बचेगा, क्योंकि अगर आपकी मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी तो आपको दूसरी मशीन खरीदनी होगी जिसमें आपका जो पैसा है वो वेस्ट होगा। अगर आप अपनी मशीन की डिवाइस की अच्छे से केयर करते हैं और उसका मेंटेनेंस करते हैं समय समय पर, तो उस कंडीशन में आपकी जो डिवाइस होगी वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, जिससे आपको उस डिवाइस को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो पैसा है वो बच जाएगा। बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनकी केयर करने के लिए जो बेसिक टिप्स हैं उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन सी टिप्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले जो है कीपिंग ए डिवाइस क्लीन, प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल, बैकअप योर डाटा, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। इन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। मतलब कंप्यूटर को क्लीन रखने के बारे में, उसकी जो मेंटेनेंस होती है उसका शेड्यूल बनाने के बारे में, अपने डाटा का बैकअप लेने के बारे में। इसके अलावा जो वायरस वगैरह कंप्यूटर में आ जाते हैं उनको समय समय पर क्लीन करना और स्कैन करना, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे हम। और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल में जानने वाले हैं। और जो स्पैम होते हैं उनको भी किस तरह से रिमूव करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे और स्पैम को रिमूव करने का क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीपिंग ए डिवाइस क्लीन। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस से मिलकर बना होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU है, प्रिंटर है। उन सबको जब मिला देते हैं तो हमारा कंप्यूटर बनता है। तो इन सभी डिवाइस की जो केयर होती है उनको किस तरह से करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। फर्स्ट वी शुड नॉट ईट एनीथिंग ओवर ए कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी रखकर खाना नहीं चाहिए। जो क्रम्स होते हैं वो आपके जो कीबोर्ड होता है उसको डैमेज कर सकते हैं और जो कीबोर्ड के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट्स को। कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए आप सॉफ्ट ब्रश का यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप जो कीबोर्ड पर डस्ट होती है उसको साफ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर स्क्रीन को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यू कैन वाइप द स्क्रीन विद ए सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव एनी फिंगर मार्क्स। जो स्क्रीन होती है हमारी कंप्यूटर की या लैपटॉप की, उसकी जो स्क्रीन पर जो मार्क्स आ जाते हैं फिंगर्स के, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ का यूज करते हैं। बी केयरफुल विद फूड एंड एनी ड्रिंक्स। कंप्यूटर के पास में किसी भी प्रकार का पानी का गिलास नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो कॉफ़ी का कप होता है उसको भी कंप्यूटर के पास नहीं रखना चाहिए। अगर किसी कारण से पानी वगैरह या कॉफ़ी वगैरह आपके कंप्यूटर पर या कीबोर्ड पर गिर जाती है तो उससे आपके कंप्यूटर या कीबोर्ड के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई लिक्विड हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर गिर जाता है तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण डैमेज हो सकती है और जिसे रिपेयर करने में भी प्रॉब्लम होगी। इन सब से बचने के लिए जो इस तरह के आइटम्स होते हैं, पानी का गिलास है या कॉफ़ी का कप है, चाय का कप है, उनको कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। हैंडल डिवाइस केयरफुली। जो हमारी डिवाइस होती हैं उनको बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जो लैपटॉप होता है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें कैरी करना चाहिए।
अगर किसी कारण से आपका लैपटॉप या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सरफेस पर गिर जाती है तो उससे जो उसकी स्क्रीन डैमेज हो सकती है, उसकी हार्ड डिस्क डैमेज हो सकती है। हमेशा अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर का यूज करें। इसके लिए अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल कवर यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए लैपटॉप के कवर आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं ताकि इन डिवाइस की जो डैमेज है उसको रोका जा सके। कीप द कंप्यूटर कूल, अपने कंप्यूटर को कूल रखना चाहिए। अगर हमारा कोई डिवाइस जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस किसी कारण से ओवर हीट होती है तो उससे उस डिवाइस के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारी डिवाइस होती है उनको ओवरहीट नहीं होने देना चाहिए। जो ये डिवाइस होती है जैसे लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, उनके अंदर एक सीपीयू के पास एक इंटरनल फैन होता है जो हमारे सीपीयू को कूल रखता है, ठंडा रखता है। हमेशा आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि आपका जो सीपीयू फैन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी कारण से आपका सीपीयू फैन बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जो सीपीयू है वो ओवरहीट हो जाएगा, जिसके कारण उसके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आप अपने लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए एक्सटर्नल फैन आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो डिवाइस होती है उनको हमें धूप में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो कार होती है, कार बंद कर देते हैं, शीशे बंद कर देते हैं, उसके अंदर हम अपनी डिवाइसेस को छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी जो डिवाइस होती है वो गर्मी के कारण ओवरहीट हो जाती है, जिससे उसकी इंटरनल डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार हम अपने लैपटॉप को बेड पर रखकर यूज करते हैं। जब आप अपने लैपटॉप को बेड के ऊपर रखते हैं, पलंग के ऊपर रखते हैं, तो लैपटॉप के अंदर जो सीपीयू फैन होता है उस फैन को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो एयर जो आपकी बेड शीट होती है उसके थ्रू रोक ली जाती है और वो फैन हमारे जो सीपीयू है उसको पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पाता है। इसलिए जब भी आप बेड पर बैठकर लैपटॉप वगैरह यूज करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो फैन है वो कवर नहीं होना चाहिए। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी डिवाइस को चार्जिंग पर लगाए रखते हैं और यूज करते रहते हैं। डिवाइस की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तब भी वो डिवाइस हमारी चार्ज होती रहती है। अगर आपकी जो डिवाइस है इस तरह से लंबे समय तक चार्ज होती रहती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो बैटरी होती है डिवाइस की, चाहे वो मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, वो ओवरहीट हो जाती है। बैटरी ओवरहीट होने के कारण जो बैटरी की जो लाइफ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए जो अपनी डिवाइस है उसकी बैटरी की लाइफ को बनाए रखने के लिए हमेशा बैटरी को 100% चार्ज होने के बाद अनप्लग कर देना चाहिए, मतलब चार्जिंग से हटा देना चाहिए। ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में हमेशा जो डिवाइसेस होती हैं, मतलब यूएसबी ड्राइव हो गई या हेडफोन हो गया, उनको बहुत केयरफुली कनेक्ट करना चाहिए। उन पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने पेन ड्राइव ले ली और आप उसको पेन ड्राइव का जो पोर्ट होता है वहाँ कनेक्ट करते हैं और पेन ड्राइव को आप उल्टा पकड़ लेते हैं, उसकी जो करेक्ट पोजीशन है उस कंडीशन में उस डिवाइस को आप कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के जो पोर्ट होते हैं वो खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं, वो टूट भी सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते समय ज़्यादा फोर्स ना लगाएं। अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रही है और आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको अपनी डिवाइस की जो लोकेशन होती है उसे चेंज कर देना चाहिए, डायरेक्शन को चेंज कर देना चाहिए और फिर उसके बाद उस डिवाइस को अपने जो पीसी है उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि 85% लोग क्या करते हैं, जो पेन ड्राइव होती है उसको उल्टा ही कनेक्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में। डू नॉट रन टू मैनी प्रोग्राम एट ए टाइम, मतलब एक समय में ज़्यादा प्रोग्राम्स को सिस्टम में नहीं रन करना चाहिए। जब भी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है और हमारा सिस्टम क्रैश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम यूज नहीं हो रहा है तो उस प्रोग्राम को आपको बंद कर देना चाहिए ताकि जो अदर प्रोग्राम्स हैं उनको रन होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाए और सीपीयू पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ ओपन करते हैं तो उससे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, सभी प्रोग्राम स्लो वर्क करते हैं और कंप्यूटर भी ओवरहीट होने लगता है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है या फिर क्रैश हो सकता है। प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल। आपका कंप्यूटर परफेक्ट कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक परफॉर्मेंस दे, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेंटेनेंस से रिलेटेड जो शेड्यूल होते हैं, प्लान होते हैं, उनको सेट करना होता है ताकि समय समय पर आपके कंप्यूटर का मेंटेनेंस होता रहे और उसकी परफॉर्मेंस बनी रहे। किस तरह का मेंटेनेंस होता है और कब कब करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। जो डेली मेंटेनेंस है, मतलब आपको डेली कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर परफेक्ट तरीके से वर्क करता रहे। उसमें सबसे पहले क्लीन अप योर ईमेल बॉक्स, यानी जो आपका ईमेल वगैरह हैं उनको क्लीन करते रहना चाहिए। जो आपकी ईमेल अटैचमेंट्स होती हैं उनको डाउनलोड कर लेना चाहिए और कंप्यूटर के अंदर एक परफेक्ट फोल्डर बना लेना चाहिए और उस फोल्डर में
उन सभी अटैचमेंट को सेव करके रखना चाहिए ताकि आप उन्हें एक ही प्लेस से यूज करते रहें। उसके अलावा जो वीकली मेंटेनेंस होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वीकली में आपको कीबोर्ड साफ करना है, अपना जो कीबोर्ड होता है उसकी मेंटेनेंस आपको हर हफ्ते करनी है, हफ्ते में एक बार करनी है। अपना जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर की भी मेंटेनेंस मतलब उसको क्लीन करना है, वो भी वीक में एक बार करना है, कम से कम 2-3 बार भी कर सकते हैं लेकिन एक बार तो कम से कम करना ही है। उसके अलावा जो आपको CPU होता है या प्रिंटर होता है उसके ऊपर डस्ट जम जाती है, हफ्ते में कम से कम एक बार आपको अपने CPU की या प्रिंटर की डस्ट को भी साफ करना है। आप एक से ज़्यादा बार भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसका बैकअप लेते रहना चाहिए आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस पर। एक्सटर्नल डिवाइसेस या ड्राइव क्या होती हैं, जैसे आपकी CD हो गई, पेन ड्राइव हो गई, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, उन डिवाइसेस में आपको अपने डाटा का बैकअप रखना चाहिए। ये काम भी आपको वीकली करना चाहिए। अगर किसी कारण से आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका डाटा सेफ रहेगा। मंथली मेंटेनेंस में क्या क्या करना है आपको, जो आपके फोटोग्राफ्स होते हैं उनको आपको कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देना चाहिए और ड्राइव से डिलीट कर देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना लें और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कम ना हो, या जो भी डिवाइस है आपकी मोबाइल वगैरह है जो भी है वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। कई बार क्या होता है कि आप मोबाइल में फ़ोटो खींचते रहते हैं जिससे उस मोबाइल की जो मेमोरी होती है वो फुल हो जाती है, जिसके कारण आपका जो मोबाइल होता है वो स्लो वर्क करने लगता है। इस कंडीशन में आपको अपने मोबाइल के अंदर जो फ़ोटो होते हैं उन सब का जो बैकअप है या उन सबको कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाकर सेव कर लेना चाहिए। जो फ़ोटोज़ होते हैं आपके उनको फोल्डर या एल्बम में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मतलब उनकी फोल्डर बना लेनी चाहिए या फिर उन्हें एल्बम में बना देना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डाउनलोडेड फोल्डर होता है जहाँ पर आपकी जो डाउनलोड फाइल होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं, उनको भी समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर में ऐसे होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं या ऐप होते हैं मोबाइल में उनको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए ताकि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे। इसके अलावा मंथ में आपको एक बार डिस्क क्लीनर नाम का सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम में रन करते रहना चाहिए ताकि उससे वो आपकी जो हार्ड डिस्क है या ड्राइव है उसमें जो स्पैम फाइल है या जंक फाइल्स हैं उन सबको क्लीन कर सके। महीने में एक बार आपको अपने कंप्यूटर पर जो वायर्स होता है उसको स्कैन करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि महीने में एक बार आपको अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन करना है ताकि अगर कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह हो वो भी डिलीट हो जाए या ब्लॉक हो जाए। कई बार वायरस आने से हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, इसीलिए समय समय पर कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए। कुछ मेंटेनेंस ईयरली भी होते हैं जिन्हें साल में एक बार करना होता है, तो वो कौन कौन से मेंटेनेंस है, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उन पर जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनकी लिस्ट को आपको क्लियर करते रहना चाहिए ताकि वहाँ पर स्पैमिंग ना हो। इसके अलावा जो ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको भी आपको साल में एक बार कम से कम क्लियर कर देना चाहिए। साल में एक बार आपको अपने जो कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे अपडेट करना चाहिए। इसके अलावा साल में एक बार आपको अपने जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसको भी चेक करते रहना चाहिए। अगर वो एक्सपायर होने वाला है या हो गया है तो उसको अपडेट कर लेना चाहिए। बैकअप योर डाटा बैकअप का मतलब है कि आपका जो डाटा होता है कंप्यूटर में उसको आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस में सेव कर लेते हैं, जैसे CD हो गई, DVD हो गई या फिर हार्ड डिस्क है। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं। आपको समय समय पर अपने जो डाटा होता है उसको एक्सटर्नल डिवाइस में बैकअप ले लेना चाहिए। अगर किसी कारण से आपका कंप्यूटर या मोबाइल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका डाटा एक्सटर्नल डिवाइस पर स्टोर रहेगा और आप उसे वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन क्रैश, मतलब कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स, मतलब कई बार इंसान की गलती से भी हमारा डाटा जो होता है वो खराब हो सकता है। या नेचुरल डिजास्टर है, जैसे आपका फ्लड हो गया, मतलब बाढ़ आ गई, उसके कारण आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो खराब हो गई, तो उस कंडीशन में जो कंपनीज होती हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। कंपनीज जैसे आपकी कंपनीज हो गई या फिर हॉस्पिटल हो गया, बैंक्स हो गया, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में डाटा को सेफ रखने के लिए आपको उस डाटा का बैकअप रखना चाहिए ताकि आपके जो कस्टमर हो उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस, कई बार आपके कंप्यूटर में वायरस का अटैक हो जाता है, मतलब वायरस आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको अपने कंप्यूटर में जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकते हैं। इसके अलावा अगर कंप्यूटर में वायरस पहले से ही मौजूद है तो उस वायरस को ब्लॉक कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, जब आप कंप्यूटर को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, अननेसेसरी फाइल्स या डाटा इकट्ठा हो जाता है। ये डाटा आपका टेम्परेरी फाइल्स हो सकती हैं या इमेज हो सकती है।
और ये टेम्परेरी डाटा आपका जो हार्ड डिस्क होती है उसमें काफ़ी स्पेस को कवर कर लेता है, जिसके कारण आपका जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और वो स्लो वर्क करने लगता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जो ये इस तरह का एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं या इमेजेस होती हैं उनको क्लीन कर देना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए। इसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम है। डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में जो मौजूद जंक फाइल होती हैं या टेम्परेरी फाइल होती हैं उनको डिलीट कर देता है और क्लीन कर देता है। इसके साथ साथ आपको अपने कंप्यूटर में डिफ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम का भी यूज़ करना चाहिए। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। कई बार कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपका जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर कुछ ईमेल भेजती है और अपनी वेबसाइट पर आपको आने के लिए अट्रैक्ट करती है, ताकि आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और उनकी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें या यूज़ करें। इसके लिए जो ईमेल वो कंपनीज भेजती हैं उन ईमेल्स को हम स्पैम मेल बोलते हैं। इस तरह के जो स्पैम होते हैं उन स्पैम्स को अपने ईमेल अकाउंट से समय समय पर आपको रेगुलर बेसिस पर डिलीट करते रहना चाहिए। अगर आपके ईमेल अकाउंट पर किसी प्रकार के फ़िल्टर की फैसिलिटी है जिसके थ्रू स्पैम को रोका जा सकता है तो उसे आपको अनेबल करके रखना चाहिए। कुछ ईमेल सॉफ्टवेयर तो ऐसे भी होते हैं जो स्पैम का फोल्डर अलग से बना कर रखते हैं और जितने भी स्पैम्स आते हैं, स्पैम वाले मेल आते हैं, उनको उस फोल्डर में पहुंचा देते हैं जो स्पैम वाला होता है, जहां से उन ईमेल्स को आसानी से डिलीट किया जा सकता है।